नमस्कार। आज हम भगवान श्री कृष्ण की एक और अद्भुत लीला 16,100 राजकुमारियों के उद्धार की कथा पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। आइए शुरू करते हैं। भौमासुर, जिसे नरकासुर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उसकी कथा का उल्लेख मिलता है। भौमासुर का जन्म भूदेवी और वराह अवतार के पुत्र के रूप में हुआ था। कुछ कथाओं में उसे हिरण्यकशिपु के वंशज के रूप में भी माना गया है। वह प्रारंभ में एक साधारण बालक था, लेकिन बाद में उसने अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर ली और उसका हृदय बुराई की ओर झुक गया। भौमासुर ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता, मानव या असुर उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान से वह और अधिक अहंकारी और अत्याचारी हो गया। भौमासुर ने अत्यधिक शक्ति प्राप्त करने के बाद अत्याचार करना शुरू कर दिया, देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया। भौमासुर ने स्वर्ग से कई अमूल्य वस्तुएं भी चुरा ली, जिसमें इंद्र का छत्र और वज्र भी शामिल थे। भौमासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं और मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता करने का वचन दिया। नरकासुर प्रागज्योतिषपुर का राजा था। उसने अपने आतंक के द्वार में कई राज्यों पर आक्रमण किया और वहां की राजकुमारियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया। उसने 16,100 राजकुमारियों का अपने राज्य में बंदी बना लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को इन राजकुमारियों के कष्टों के बारे में पता चला तो उन्होंने उनकी रक्षा करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ भौमासुर के राज्य प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। भौमासुर ने श्री कृष्ण को रोकने के लिए अपनी सेना और दैत्यों को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी को पराजित कर दिया। अंततः श्री कृष्ण और भौमासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भौमासुर के पास भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण उसे सामान्य तरीके से मारा नहीं जा सकता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ लिया, जो स्वयं पृथ्वी देवी का अवतार मानी जाती है। सत्यभामा के माध्यम से श्री कृष्ण ने भौमासुर पर वार किया और अंततः उसे मार गिराया। इस प्रकार भौमासुर के अत्याचार का अंत हुआ। भौमासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया, जिन्हें भौमासुर ने बंदी बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राजकुमारियों की सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए उनसे विवाह किया। उन्होंने इस प्रकार समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। श्री कृष्ण ने उन सभी राजकुमारियों को अपने महल में स्थान दिया और उन्हें अपनी रानियों के रूप में सम्मानित किया। इस प्रकार 16,100 राजकुमारियों का उद्धार और उनसे श्री कृष्ण का विवाह धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और यह कथा आज भी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनी और सुनाई जाती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की दया, करुणा और धर्म की रक्षा के प्रयास को दर्शाती है। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।